हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल भाई की स्टडी, जहां आपको रोज़ाना के करंट अफेयर अपडेट्स एवं डेली क्विज़ेस मिलती रहती हैं। और उम्मीद है आपने हमें सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और उम्मीद है आज का वीडियो आप लाइक कर ही देंगे। हमने आपके लिए हमारे ग्रुप में बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लें। उम्मीद है आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा पहला पॉइंट है व्यापार अवरोध के बारे में कि व्यापार अवरोध होते क्या हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। एंड हमारा सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद भारत के व्यापार नियम क्या थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है उदारीकरण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे एवं इसका उपयोग कैसे होता है। इसके बाद हम विश्व व्यापार के बारे में बात करेंगे कि विश्व व्यापार होता क्या है एवं उसके कार्य क्या हैं, एवं विश्व व्यापार से संबंधित प्रश्नों को जानें। एवं अंत में हम विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत के प्रयास को जानेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्यापार अवरोध। तो चलिए इसे जानते हैं। सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि करने और देश में किसी प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। आप में से बहुत सारे को समझ नहीं आया होगा, तो चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। हमारा उदाहरण है, एक चाइनीज़ कंपनी भारत आई, उसने भारत में आकर अपने सस्ते कपड़े बेचने शुरू कर दिए, जिसके कारण भारत के छोटे मोटे कपड़े व्यापारी एवं उद्योगों को बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि चाइना के कपड़े बहुत सस्ते थे, इसलिए अधिकतर लोग चाइना के द्वारा आयातित कपड़े ही खरीद रहे थे। इस कारण भारत की सरकार ने व्यापार अवरोध का उपयोग कर चाइना द्वारा आयातित कपड़ों पर रोक लगा दी, जिसके कारण भारत के छोटे मोटे व्यापारी एवं उद्योगों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब सारे लोग उन्हीं के कपड़े खरीद रहे थे। इस उदाहरण के बाद आप व्यापार अवरोध को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार और व्यापार अवरोध को समझा देता हूँ। व्यापार अवरोध के द्वारा सरकार विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि कर सकती है, जिसके कारण देशी उत्पादों को फायदा होगा। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब बिना देर किए आगे बढ़ते। हमारा अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद भारत के व्यापार नियम। तो चलिए इस पॉइंट को अच्छी से जानते हैं। आप सब जानते होंगे भारत को 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भारत में व्यापार अवरोध लगा दिया गया ताकि भारत के नवविकसित उद्योगों में विकास हो सके एवं उनके उत्पादों में बढ़ोतरी हो सके, वरना प्रतिस्पर्धा के कारण वो समाप्त हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुछ चीज़ों के आयात पर कोई पाबंदी नहीं थी, जैसे मशीनरी, उर्वरक एवं पेट्रोलियम के आयात पर कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि इनकी मात्रा भारत में बहुत कम थी या थी ही नहीं, इस कारण इनका आयात किया जाता था। अंततः व्यापार अवरोध 1991 में हटा दिया गया था। भारत सरकार ने भारत के उपभोक्ताओं के लिए व्यापार अवरोध हटा दिया ताकि उन्हें अच्छे उत्पाद मिल सके, वो भी कम कीमत पर। एवं इसी प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। तो चलिए उदारीकरण को और अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार द्वारा व्यापार अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, तो उम्मीद है आप उदारीकरण को समझ चुके होंगे। अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, जिससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन। तो चलिए इसके बारे में और अच्छी तरीके से जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। विश्व व्यापार संगठन का काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार या सरल बनाना है। इसकी स्थापना विकसित देशों की पहल पर हुई थी एवं इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब जानते हैं हम इसके कार्यों के बारे में कि विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या हैं। इसका पहला कार्य है व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करना, एवं इसका दूसरा कार्य है उन नियमों को कौन सा देश पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखना। उम्मीद है आप विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान चुके होंगे। अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत के प्रयासों के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशेष स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई, जैसे कि बिजली, जल एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। एवं दूसरा पॉइंट है कर में छूट, मतलब जो नई कंपनी या इकाई स्थापित होगी उसे 5 वर्षों तक कोई कर देना नहीं पड़ेगा। एवं थर्ड पॉइंट है श्रम कानून को लचीला बनाया, मतलब श्रमिकों की आय कम करती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी
भारत में आकर अपनी इकाइयाँ स्थापित करे ताकि भारत सरकार को इसका मुनाफा। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब बिना देर की आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है न्याय संगत के लिए संघर्ष। इसका मतलब है कोई सा भी देश बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करने के लिए अपने मजदूरों एवं अन्य लोगों के नुकसान पर ध्यान नहीं देता। तो इसे और अच्छी तरह से जानें। हमारा पहला पॉइंट है श्रमिक कानून। हम इसे एक उदाहरण के साथ अच्छी से समझते हैं। एक श्रमिक गोंद की फैक्ट्री में काम करता है। वहाँ उसकी आय 5,000 रुपये थी, परंतु सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए श्रमिकों की आय 2,000 रुपये घटा दी। उस श्रमिक की आय कम हो गई, तो इस कारण उन्हें कितना नुकसान हुआ आप समझ ही चुके होंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है छोटे उत्पादकों को नुकसान। तो चलिए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने के लिए व्यापार अवरोध हटा दिए गए, जिसके कारण छोटे उद्योगों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे मटके बनाने वाले एवं छोटे खुदरा व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। इसे आप समझ चुके होंगे। तो बिना देर किए हम चलते हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट है उच्च व्यापारियों के लिए कानून में बदलाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं उच्च व्यापारियों के लिए सरकारें कानूनों में बदलाव कर देती है। इस कारण छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो जाता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और उम्मीद है आप में से बहुत सारे को यह पता है। हमने इस वीडियो के अंदर विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात की है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम बात करेंगे हमारे फास्टेस्ट 3 पार्टिसिपेंट्स की। हमारे प्रश्न के उत्तर हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स देते हैं, परंतु हम हर वीडियो में फास्टेस्ट 3 की बात करते हैं, इसलिए वो बुरा ना माने। हमारे पहले पार्टिसिपेंट है शुभराज सिंह डोडिया। हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट है विजय दड़िंग। हमारे थर्ड एंड लास्ट पार्टिसिपेंट है निर्मल मेवाड़। हमारे इन पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ, जो आपके लिए है। हमारा आज का प्रश्न आज के पाठ से संबंधित है। हमारा प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल हैं। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट दी आंसर। अगर आपको इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहिए तो आई बटन पर प्रेस करें।